नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से ब्रॉडगेज की समस्या से जनता परेशान। रेलवे ट्रेनों का लेट लतीफ आना जाना हो रहा। बालाघाट रेलवे स्टेशन में असुविधाएं। देखिए क्या कहा अनूप सिंह बैस, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने सुप्रीम पावर से। देखिए पूरी खबर, सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। हमारे साथ में है अनूप बैस जी, जो बालाघाट में उनका नाम बहुत फेमस है और उनको सभी लोग जानते हैं। आज हमसे मिले हुए, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आप ब्रॉडगेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अभी क्या समझ में आ रहा है? बालाघाट कंडीशन में क्या नज़र आ रहा है आपको, ट्रेनों के मामले में, पुल के मामले में? वर्ष के बाद गोंदिया जबलपुर जो गेज कन्वर्शन हुआ और बालाघाट कटंगी तिरोड़ी होते हुए एक सब्स्टिट्यूट लाइन नागपुर तक हमें बालाघाट ज़िले को प्राप्त हुई, इसको लेकर विगत 26 वर्षों से लगातार ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के बैनर पर हमारे आंदोलन, हमारी मांग लगातार चल रही है। लेकिन गोंदिया जबलपुर इस ट्रैक के प्रारंभ होने के बाद जिस तरह से ट्रेनों की लेट लतीफ़ी यहाँ पर लगातार चल रही है, उसका मुझे जो कारण समझ में आता है वो कारण ये है कि यहाँ पर सिंगल ट्रैक है और जब तक यहाँ पर डबल ट्रैक नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं समझता कि इस समस्या से किसी प्रकार की स्थायी निजात हमको मिल सकती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम डबल ट्रैक पर जल्दी से जल्द इस कार्य को पूर्ण होना चाहिए, इस पर ध्यान दें। साथ ही जो ओवरब्रिज के जो काम चल रहे हैं वो अभी धीमी गति से चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, लोगों को समस्या भी हो रही बहुत। देखिए क्या है, एक तो आनन फानन में बगैर किसी तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के बगैर इस कार्य को जिस तरह से प्रारंभ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खामी रही। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इस ब्रिज के निर्माण से पहले जो हमारे बालाघाट का जो वैकल्पिक मार्ग है, जो डेंजर रोड होते हुए जाता है, इस मार्ग का पहले सुदृढ़ीकरण होना था और इसको बन जाने के बाद ही इस कार्य को प्रारंभ किया जाना था। लेकिन जिस तरह से चुनाव को ध्यान में रखते, वोटों की राजनीति को ध्यान में रख के आनन फानन में जिस तरह से ओवरब्रिज का काम चालू किया गया, उससे लोगों को सुविधा मिलने की बजाय लगातार 6 माह से लोग बहुत ज़्यादा इस दिशा में परेशान हैं और आंदोलित हैं लोग। जी, तो ये आपकी समिति में कितने लोग हैं सर? देखिए, हमारे समिति तो राष्ट्रीय स्तर की समिति है और इस समिति को जबलपुर संभाग स्तर पर, जैसे जबलपुर में, मंडला में, सिवनी में, बालाघाट में, गोंदिया में, कटंगी, तिरोड़ी में, सभी में हमारी शाखाएं हैं और यहाँ पर बाकायदा हमारे लगभग 150-200 जो हमारे समिति के कार्यकर्ता हैं प्रत्येक ज़िले में हैं और बहुत ही समर्पण के भाव से वे लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जनता को इस दिशा में सुविधाएँ मिलना चाहिए। और रेल जो हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है और एक सस्ता जो आवागमन का साधन है, इसको लेके जनता में जो सुविधाएं होनी चाहिए वह ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, इस दृष्टिकोण से लगातार हम लोग काम कर कि जो ट्रेन के लेट होने का कारण ये है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ पर मालगाड़ियों को जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है और स्टेशन में यात्री ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है और मालगाड़ियों को आगे किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि रेल जो है वो गरीब उपभोक्ताओं की जो आवागमन की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उसको पूर्ण करती है और यात्री प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि माल जो गाड़ियां हैं जिसमें कि परिवहन सामानों का होता है, उसको एक बार अगर आप खड़ा भी कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन यात्रियों को जिस तरह से
छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में खड़ा कर दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गलत नीति है, जिसके कारण ट्रेनें लगातार लेट होती हैं। साथ ही मैंने बताया आपको कि डबल ट्रैक होना चाहिए ताकि यहाँ पर आवागमन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जी सर, जो बालाघाट जंक्शन है वहाँ पे कोई दुकान वगैरह लगी है जैसे कोई? देखिए, बालाघाट जंक्शन में तो इन्होंने बड़ा ये बताया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए मिल गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 1 साल से वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पर ना कैंटीन है, ना वहाँ पर ऑटो स्टैंड है, और तो और मैं आपको बताऊं कि अभी इस बार की बरसात में जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन का जो पहुँच मार्ग है वो आधा का मार्ग पूर्ण भी नहीं हुआ और वहाँ की गिट्टियाँ उखड़ने लगी। साथ ही जो आधा मार्ग है वहाँ पर इतना पानी भर गया था कि लोगों को तैरकर जाना पड़ा। तैरकर इन द सेंस यानी अगर वहाँ पर नाव भी चल जाती तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ संभव हो जाती कि यहाँ पर इतना पानी है कि यहाँ पर नाव चल रही है।